हेलो बच्चे लोग। आज हम लोग जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है उनका आज हम लोग सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स ब्लैंक सोल्ड। हम लोग जानते हैं कि नीदर ऑफ द द्वारा जब एक सब्जेक्ट जुड़ता है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब हमारा होता है वो सिंगुलर होता है। तो क्या हो जाएगा? वॉज सोल्ड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ ब्लैंक। तो यहाँ पे जब हम लोग ये भी जानते हैं विथ के द्वारा है तो पहले वाले के अनुसार तो क्या हो जाएगा? द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट, या फिर आप लेफ्ट भी भर सकते हो, दोनों सही है। बट अगर टाइम न दिया हुआ हो तो बेहतर होता है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में से प्रेजेंट परफेक्ट को चूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दे ब्लैंक दे ब्लैंक इन टू दियर कार्स एंड ड्रोव अवे। कहीं जाने की बात कर रहा है तो हम लोग भरेंगे इसमें एक ऑप्शन नंबर, हाँ हमारा क्या हो जाएगा? दे गॉट इन टू दियर कार्स एंड ड्रोव अवे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी द पोर्चुगीज। अगर देखें तो 15th सेंचुरी एक पास्ट टाइम है, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा हैड कम। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइन फ्रेज द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट इज गोइंग टू रेन। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वानुमान किया गया है ना, और इट इज़ गोइंग टू रेन। ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें दैट इट इज़ गोइंग टू रेन जो है वो ज़्यादा बेहतर अगर हमारा होता है किस में, अगर वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है नहीं हमारा यहाँ पे, तो हम लोग फ्यूचर टेंस भर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे पूर्वा अनुमान लगाया गया, भविष्यवाणी की गई है। बट ऐसे अगर सही टेंस की बात की जाए तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दैट इज इट इज़ गोइंग टू रेन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज द वेदरमैन फॉर। अच्छा ये तो हो गया नंबर फोरकास्टेड द इट इज गोइंग टू रेन। क्वेश्चन नंबर 27। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो कह रहा है कि हमें जो है इस सेंटेंस के लिए कौन सा चूज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट में है, पास्ट में होगा तो भी टू फॉर्म आएगा, और परफेक्ट सॉरी कंटिन्यूअस है, हम लोग हमेशा जो है वो लास्ट से चलते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस है तो हमें आईएनजी चाहिए, और परफेक्ट है तो हैव फैमिली चाहिए, पास्ट है तो क्या आ जाएगा हमारा? हैड। अब हम लोग को ये देखना होगा कि हैड प्लस जो बिन है और प्लस बी फोर जो है वो कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ द चिल्ड्रेन हैड बिन, जो कि हमारा हैड भी है, बिन भी है और बी फोर भी है। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 28 नंबर। द बॉय वॉज सॉरी दैट ही हैज़ अ। देखो यहाँ पे ही है तो होना चाहिए सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर अगर देखा जाए तो कहाँ पे है? सिर्फ हैज़ फॉलन है। तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द बॉय वॉज सॉरी दैट ही हैज़ फॉलन एस्लीप। आइए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई ब्लैंक अ स्मार्टफोन। नेटिव प्लेस मतलब होता है जहाँ बचपन से कोई रह रहा हो, जैसे जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, तो उस जगह पे अगर कोई रह रहा हो तो उसे हम लोग नेटिव बोलते हैं, मूल निवासी जिसको बोलते हैं। तो नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। तो कह रहा है कि बैक इन माई नेटिव प्लेस, की उसके नेटिव प्लेस में जो है कोई भी स्मार्टफोन नहीं था। तो क्या होगा यहाँ पे? डिड नॉट हैव। जब भी हमारा डिड फॉर्म आता है तो वो हमेशा और हमेशा जो है भी वन फॉर्म आता है, दैट इज ऐसे भी हैव। तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। क्वेश्चन नंबर 30। आई ब्लैंक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। अरे एक हफ्ते पहले से वह ले रहा है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। क्वेश्चन नंबर 30। आई ब्लैंक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। चलिए ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। हैड बिन टेकिंग जिसमें सॉरी हैव बिन जो था इसमें हैव बिन टेकिंग, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यू एंड आई ब्लैंक द ऑब्लिगेशन। जब यू के एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमारा होता है प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हो जाएगा हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 32। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई ब्लैंक ऑफ द मंथ। याद रखिएगा जब भी 2/3 हो, हाफ ऑफ द हो,
या फिर 3/4 ऑफ द हो, अगर ऐसा कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट हमारा जो है यानी जो नाउन हमारा है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी रह सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सिंगुलर हमारे पास, एक ए है और एक सी और डी है। तो ए हमारा क्यों नहीं होगा बच्चा लोग, क्योंकि बिन के बाद B4 आता है और यहाँ पे दिया क्या है B3, इसलिए हमारा होगा क्या सी। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई हैज़ बीन यूजिंग फॉर द मंथ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन सेंटेंस हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द अजाइल आइजल। अब चलिए करेक्ट टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो विल लगा हुआ है तो हमारा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं 34। वी ब्लैंक टू विजिट यू लास्ट मंथ। जिस सेंटेंस में भी लास्ट पास्ट या स्टरडे के बिफोर लगा रहता है वो पास्ट में ही जाता है, और पास्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे दो है, एक है वर प्लान और एक है हैड प्लान। अब एक चूंकि टाइम दिया हुआ है और एक सब्जेक्ट भी हम ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे ये, सो हमारा यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा वी हैड प्लान्ड टू विजिट यू, ऑप्शन नंबर बी, कि हम लोगों ने पिछले महीने घूमने का प्लान बनाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोहन ब्लैंक टू अटेंड द प्रोग्राम। अब कह रहा है कि रोहन जो है वो क्या, तो देखो यहाँ पे क्या है, डज नॉट है तो वांटेड तो होगा नहीं, डू नॉट के साथ ही वांटेड होता नहीं है, डिड नॉट के साथ ही वांटेड होता नहीं है, तो बचा हमारा कौन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा रोहन डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैक ब्लैंक टू विजिट हर ग्रैंड मदर, और हम लोगों को भरना किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है क्या, देखो परफेक्ट टेंस है तो क्या चाहिए भी3 चाहिए, और अगर हमारा प्रेजेंट में है तो क्या चलेगा हैव फैमिली चलेगा, तो होगा या तो हैज़ और या तो फिर हमारा होगा हैव। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे है क्या, तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हैज़ गोन, जैक हैज़ गोन टू विजिट हर ग्रैंड मदर, ये हो गया हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं। शैल वी ब्लैंक कट द वेजिटेबल्स वी आस्क्ड मदर, कह रहा है कि उन लोगों, देखो यहाँ पे शैल लगा हुआ है और मोडाल्स के साथ आता क्या है भी1, और फ्यूचर में भी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा हेल्प, शैल वी हेल्प यू कट द वेजिटेबल्स वी आस्क्ड द मदर। आइए क्वेश्चन नंबर 38। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द गिवन ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अनिरुद्ध ब्लैंक हेल्थ रिजाइम एवरी डे, और हमें भरना किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अनिरुद्ध हमारा क्या है सिंगुलर है, तो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो क्या हो जाएगा हैज़ बीन फॉलोइंग। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अली accidentally blank his mother wish while playing in the hall just now। कह रहा है कि अली जो है वो अचानक से, मतलब कह सकते हो गलती से, तो जब उसने गलती से किया है, और ये देखो क्या कर रहा है, कब किया, जब वह खेल रहा था, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा अली एक्सीडेंटली ब्रोक हिज मदर्स विश वाइल प्लेइंग इन द हॉल जस्ट नाउ। अच्छा वेश मतलब गुलदस्ता होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग। देखो द टेक्निक है सिंगुलर है, हमें सिंगुलर ढूंढना पड़ेगा, एक है इज प्रैक्टिसिंग और एक है हैज़ टू बी प्रैक्टिसिंग। तो कह रहा है द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, तो इसमें हमारा होगा क्या हैज़ टू बी प्रैक्टिस, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। आइए आगे बढ़ते हैं 41। श्याम एंड ब्रदर्स ब्लैंक अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो श्याम एंड ब्रदर्स जो है ना एक दुकान का नाम है, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, किसी एक दुकान का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। अगर हमारा ये स्वीट शॉप नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब भरते। आइए क्वेश्चन नंबर है 42। The boys blank going to visit their classmate who is sick and in the hospital। अच्छा बॉयज़ है तो हम लोगों को जो भरना होगा वो कौन सा भरना होगा, प्लूरल वर्ब फॉर्म। और प्लूरल वर्ब फॉर्म भरने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आर के साथ तो आईएनजी आएगा ही आएगा, हैव के साथ आईएनजी आता नहीं है, हैज के साथ आता नहीं है, हैड के साथ आता नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। द बॉयज़ ब्लैंक टू गोइंग टू विजिट डियर क्लासमेट हु इज सिक, क्योंकि अगर ये सारे हैव होता हैज़ होता और हैड होता तो हमें भी3 चाहिए था, बट यहाँ पे हमारा दिया हुआ क्या है B4, सो हम लोगों को क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी। और हमें जो है इसने कहा है टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म इसमें है नहीं। सिंपल प्रेजेंट में होगा नहीं, तो बचा हमारे पास क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, हैड चाहिए। हैड कहीं भी सेंटेंस में नहीं है, इसलिए हमारा ये भी कैंसिल। बच गया कौन सा, ए नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा हमारा होगा, सिंपल पास्ट टेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज ही इज रीडिंग द न्यूज पेपर। ऑब्वियसली इज है, B4 है, तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। fill in the blank with the future perfect continuous tense from the form of the verb given in bracket। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना है। देखो कंटिन्यूअस है तो हमें क्या चाहिए, B4। परफेक्ट है तो हैव, और फ्यूचर है तो शैल या विल, दोनों में से कोई भी हमारा होना चाहिए। तो शैल भी है और कंटिन्यूअस में ING भी है, हैव भी है, सब कुछ है, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल हैव बिन वेटिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46। बाय द टाइम सी वॉज 15 सी ब्लैंक अ ब्यूटीफुल सिंगर। कह रहा है कि जब वह 15 साल की थी तो एक बहुत अच्छी गायिका हो गई थी, तो क्या हो जाएगा, हैड बिकम। तो बाय द टाइम सी वॉज 15 सी हैड बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और पास्ट में है नहीं, इसलिए हमारा होगा हैड बिकम। आइए आगे बढ़ते हैं। नीदर सी नॉर आई ब्लैंक एट होम। तो इसमें देखिए जब भी हमारा, वैसे भी दोनों जगह हमारा सिंगुलर है, बट फिर भी अगर दो सब्जेक्ट नीदर नॉर के द्वारा जुड़ते हो तो हम लोग वर्ब हमेशा सिंगुलर रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज वॉज। नीदर सी नॉर आई वॉज एट होम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। नन ऑफ द चिल्ड्रेन ब्लैंक द आंसर टू द क्वेश्चन। नन ऑफ लगा हुआ है, नन ऑफ के बाद जब भी नाउन और प्रोनाउन हमारे आते हैं तो प्लूरल आते हैं, लेकिन जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द चिल्ड्रेन नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है कि जब भी नन ऑफ के बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है तो वो हमारा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। आइए आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई ब्लैंक स्टक देयर, जिसमें हमारे पास है हैड बीन, वॉज, हैज़ बीन और हैव हैड बीन, जिसमें हमारा होगा क्या, देखो समझो, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर। देयर जो है एक डिस्टेंस डिनोटिंग वर्ड है, जिसके वजह से हम लोगों को हमारा जो है वो हो जाएगा हैड बीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, माई फ्रेंड्स एंड आई हैड बीन स्टक देयर। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50, बोले तो हाफ सेंचुरी। इट हैड स्टार्टेड टू रेन जस्ट बिफोर द गेस्ट्स। अब देखो जब भी हमारा बिफोर से द्वारा सब जब आगे के सेंटेंस बनते हैं तो वो पास्ट में जाता है, खासकर सिंपल पास्ट में। तो देखिए अराइव होगा नहीं, अराइव्स होगा नहीं, अराइविंग होगा नहीं, तो बचा हमारा कौन, अराइव्ड। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अराइव्ड। क्या हो जाएगा, अराइव्ड। तो क्या हो गया, इट हैड स्टार्टेड टू रेन जस्ट बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। मतलब क्या हो गया, अतिथियों के आने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी। आई होप आप बच्चों को जो पहले 50 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग फिर समझेंगे अगले 20 क्वेश्चंस को। 20 से 30 क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड किया जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर हम लोग जो है उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जब 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ, और फिर सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।